नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज महीने का पहला मंगलवार है और आज का एपिसोड हम भक्ति को समर्पित करते हैं। कहते हैं, दिल से ईश्वर को याद करने से वो जरूर सुनता है। तो आइए हम भी मन से उन्हें पुकारें और उनकी याद में लीन हो जाएं। आज का एपिसोड कुछ अलग अंदाज में सुनिए। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आप आराम से जगह बना लीजिए और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपनी बंद आंखों से अपने मन में झांकिए। बहुत भीड़ होगी वहां, क्योंकि बहुत सारे मेमोरीज हैं। आपके दिन के, महीनों के, सालों के किताब के पन्ने की तरह पलटते रहिए इन मेमोरीज को, तब तक जब तक कि आपका मन शांत न हो जाए, ठहर न जाए। एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर आएगी जहां आपका मन एकदम विचलित नहीं होगा। आप देखिए उस छवि को आराम से इस धुन के साथ, मगर अपनी आंखें बंद ही रखिएगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है ये स्पिरिचुअल सफर आपने एंजॉय किया होगा। ये धुन थी महान संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा जी की और एल्बम का नाम था म्यूजिक ऑफ द माउंटेन्स। आइए चलते हैं और शेयर करते हैं कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम में अचानक से पड़ गए और दिलो जान से आपने ईश्वर को मदद के लिए पुकारा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आइए ऐसी ही एक घटना सुनते हैं श्री भवतोष मित्रा जी की। तब वे सिर्फ 23-24 साल के नौजवान थे और नए नए बिजनेस की दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। अपने बड़े भैया के मार्गदर्शन पर वे शेयर मार्केट के ट्रेडिंग का काम सीख रहे थे। किसी काम से भैया को कलकत्ता जाना पड़ गया और इधर ऑफिस में क्लाइंट पैसे लेने पहुंच गए। हाल तो ऐसा था कि क्लाइंट को टालने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि पेमेंट देने की बात पक्की हो गई थी और भैया कलकत्ता भी उसी काम से गए थे, मगर वक्त पर लौट कर नहीं आ पाए। उन दिनों मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि बात हो जाती। भवतोष एकदम दुविधा में पड़ गए। इतने पैसे उनके पास थे नहीं और यदि आज क्लाइंट को पैसे ना दिए तो आगे का बिजनेस डामाडोल हो सकता था। कुछ सूझ ही नहीं रहा था और इधर क्लाइंट भीड़ इकट्ठी करने में लग गया। भगवान को पुकारने के सिवा कुछ और नहीं सूझा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने घोष बाबू खड़े थे, जो समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति में गिने जाते थे। उन्होंने सामने टेबल पर ब्रीफकेस रखते हुए कहा, भवतोष, आज मैं गांव जा रहा हूँ, 4 दिन बाद लौटूंगा। तब तक मैं चाहता हूँ ये पैसे का बैग तुम अपने पास रखो, क्योंकि बैंक हॉलीडे है और घर में इसे छोड़ना मैं ठीक नहीं समझता। ये बात सुनकर भवतोष जी की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान ने उनकी सुन ली थी, उनकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो गयी। घोष बाबू का धन्यवाद किया और बाहर बैठे क्लाइंट को उसके पैसे लौटा दिए। अगले ही दिन भैया भी कलकत्ते से लौट आए और घोष बाबू का पैसा भी सेव हो गया। तो दोस्तों, ईश्वर अपने बच्चों की सदैव सुनता है, बस कई बार उसके रूप को हम पहचान नहीं पाते। आइए ईश्वर को याद करते हुए वसुधा सेन से ये छत्तीसगढ़ी भजन सुनते हैं। वरदे मोहे मातु मेरी, वरदे मोहे मातु मेरी, शरण में तिहारी एरी, की जय कृपा मों पे विद्या की दान।
दीत पद तिथि हरा भवानी वर दे मोहे मातु मेरी वर दे मोहे वर दे मोहे वर दे मोहे मातु मेरी वर दे मोहे मातु मेरी। दोस्तों, उम्मीद है ये भजन आपको पसंद आया होगा। आइए आपका परिचय वसुधा जी से करवा देते हैं। वसुधा जी पेशे से एक टीचर हैं और क्लासिकल म्यूज़िक की स्टूडेंट भी। आपने कई स्टेज शोज़ किए हैं और हमारे साथ बहुत ही मजबूती से के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का ये स्पिरिचुअल कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता आपको फेसबुक पेज गाए जा क्या रोना में मिल जाएगा या यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सब पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी धमाल एपिसोड में। तब तक के लिए